मैट्रिक्स जो आपको मैट्रिक्स दिया गया है a इक्वल टू 1 2 2 और -1, ठीक है। ये मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है। इसको हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, रो मैट्रिक्स, रो ऑपरेशन और एक कॉलम ऑपरेशन। तो पहले जो हम लोग ऑपरेशन यूज करेंगे यहाँ पे रो ऑपरेशन के हिसाब से यूज, मतलब पहले सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे टाइप का कॉलम ऑपरेशन लेंगे इसी सेम मैट्रिक्स का, ठीक है। तो पहले हम क्या लेते हैं, एलिमेंटरी रो ऑपरेशन। पहले हम क्या लेते हैं, एलिमेंटरी रो ऑपरेशन। पहले हम एलिमेंटरी रो ऑपरेशन को लेके इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर देखते हैं कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। अच्छा, जो एलिमेंटरी ऑपरेशन का, रो ऑपरेशन का जो आपका जो स्टेप है, जो पहला काम है, वो पहला काम क्या है ना, a इक्वल टू क्या होगा, i होगा। और वो आपका ये काम है कि a को आप चेंज करके क्या करोगे, i करोगे, और ये i अपने आप चेंज होके क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो फिर ये b इक्वल टू, तो फिर ये क्या हो जाएगा, a इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। a इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ये अपने आप उसका लास्ट नाम a। इसी इतना ही चीज आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है कि ये जो आपका जो a जो मैट्रिक्स है, a मैट्रिक्स को आपको क्या करना है, i करना है। i करने वक्त एज पर रूल या i इक्वल टू अपने आप क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, ठीक है। तो जो पहला आपका जो काम है, जो स्टेप 1 में जो आपको चीज करना है वो क्या है ना, जो a है, a मैट्रिक्स आपका क्या है, 1 2 2 -1 इक्वल टू क्या है, i मतलब क्या है 1 0 0 1 इनटू क्या है a, ये a क्या हुआ, ऐसे है, ठीक है। इतना क्या आपका ये काम, ये आपका क्या हो गया, स्टेप 1। तो फिर आप स्टेप 2 में क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है स्टेप 2। स्टेप 2 में हम क्या लिखेंगे, जो 1 2 2 -1 ये क्या है, 1 0 0 1 रहेगा। यहाँ पे जो हम लोग का यहाँ पे जो 1 है, ये तो 1 हम लोग ऑलरेडी है, और वहां पे भी 1 हमें जरूरत है कि नहीं। ये जो i के लिए, इसको अगर मैं i चेंज करेंगे तो ये चेंज होगा, मतलब i में यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 1 0 0 1 चाहिए। तो यहाँ जो काम है, यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पे हम ऑलरेडी वहां पे क्या है, 1 है। तो दूसरा जो चीज हम देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या चाहिए, अभी 0 चाहिए। यहाँ पे हम लोग अभी क्या चाहिए, 0 चाहिए। वहां पे हम लोग 0 कैसे लाए, सबसे बड़ा बात, यहाँ पे हम लोग 0 कैसे लाए, देखिए करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ क्या रो ऑपरेशन से हम रो को ही चेंज कर सकते हैं। क्या करने से यहाँ पे 0 आएगा, अगर हम क्या करेंगे, R2 से पहला चीज यहाँ पे हम लोग 2 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करके इसमें हम उसी चीज को यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा, उसी 2 को यहाँ से माइनस कर देंगे तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, तो R2 को हम क्या कर सकते हैं, R2 को हम चेंज करके क्या कर सकते हैं ना, वही R2 से माइनस करेंगे क्या, 2R। ये चीज को जब आप बार-बार प्रैक्टिस करोगे, बार-बार प्रैक्टिस करने से आपका भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन को देखने से आपको पता चल जाएगा यहाँ पे मैं क्या करने से 0 आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग का जो पहला काम है, ये करना है कि R2 से हम लोग R2 - 2 R1 करना है। तो उसी हिसाब से करने से क्या हो जाएगा, ये तो R1 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, R1 में रिमेन सेम, लेकिन जो R2 में जो चेंज आएगा, ये क्या हो जाएगा, R2 - 2 R2, R2 ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस क्या हो जाएगा, 2 R1, मतलब 2 इंटू R1 का प्लेस में कितना है, 1, 2 इंटू 2 - 1। यहाँ पे क्या होगा, -1 माइनस 2 इंटू R1 का प्लेस में यहाँ पे कितना, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू, यहाँ पे भी सेम थिंग चेंज होगा, यहाँ पे तो 1 0 1 0 सेम रहेगा, रो 1 में कोई चेंज नहीं, जो चेंज होगा रो 2 में ये फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा ना, 0 माइनस 2 इंटू 1, 0 माइनस 2 इंटू 1, और यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 2 इंटू 0, 1 माइनस 2 इंटू R1 का प्लेस कितना है, 0। तो यहाँ पे और बाकी क्या रहेगा, ये रहेगा। उसी हिसाब से यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये 2, ये कितना हो जाएगा 0, और ये कितना होगा 2 2 जा 4, -4, ये -1, कितना हो जाएगा -5। अभी क्या हो गया 1 0 2 और -5, और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 1 0, और ये कितना हो जाएगा 2 1 2, ये हो जाएगा -2, और ये कितना हो जाएगा 1 - 0, ये कितना हो जाएगा 1। तो 1 0 -2 1, और ये बाकी क्या है 8। अच्छा, अभी 1 का काम खत्म, 0 का काम खत्म हो गया। अभी हमें क्या करना है,
अभी हमें क्या करना है, कैसा करेंगे जो हमें यहाँ पे क्या मिल सकता है, इसको 2 को हम लोग क्या करना है, 0 करना है। अच्छा 2 को तो हम 0 करेंगे, छोड़ो पहले हम ये -5 को 1 करते हैं, ठीक है, पहले हम -5 को 1 करते हैं। अब ये -5 को क्या करने से हम लोग के पास 1 आएगा, अगर हम 1 बाय -5 मतलब -1/5 मल्टीप्लाई करेंगे, है कि नहीं, ये यहाँ पे है क्या -5, क्या मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे होगा क्या 1 होगा, अगर हम -1/5 करेंगे तो फिर 5 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 0 में अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 ही रहेगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ये चेंज होगा हम लोग क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बेहतर क्या होगा उसमें, हम लोग यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करते हैं R2 में, R2 को चेंज करके हम क्या लिखेंगे, R2 will change to -1/5 R2, ठीक है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 ये क्या हो जाएगा 0 और ये क्या होगा 1, ठीक है, -5 इंटू -1/5 1 हो जाएगा, इक्वल टू ये वाला कितना हो जाएगा 1 0 और ये वाला कितना हो जाएगा +2/5, है कि नहीं, -2 इंटू -1/5 तो कितना हो जाएगा -2 इंटू -1/5 माइनस माइनस प्लस +2/5, और ये कितना हो जाएगा -1/5 इंटू 1 कितना हो जाएगा -1, फिर बाकी क्या है 1 इंटू -1/5 क्या हो जाएगा -1/5। अभी हमें क्या करना है, ये पार्ट को 0 करना है, अभी ये पार्ट को हमें क्या करना है 0 करना है। तो अभी बोर्ड पर प्लस नहीं है, आप काम कीजिए, पहले इसको नोट कर दीजिए, ठीक है, नोट कर दीजिए, इसको यहाँ इस तरफ से मिटा के फिर कर दो जल्दी, ठीक है, इस तरह हम करते हैं। अब हम 2 को कैसे 0 करेंगे, क्या करने से ये भी 0 होगा, लेकिन और कुछ एलिमेंट यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, फिर चेंज हो जाएगा तो फिर गया काम से, सारा मेहनत पानी में ना, ये 1 0 1 हो गया ना, और अभी क्या करने से ये सिर्फ हमको क्या मिलेगा 0 मिलेगा, लेकिन और कहीं भी कोई कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। तो फिर इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, अगर हम R2 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 1 से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 से जब माइनस कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करने से 2 इंटू 0 0, तो 0 मतलब 1 माइनस 0 इक्वल टू 0, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो R1 होगा ये R1 चेंज होगा कैसे, ये R1 चेंज होगा कैसे, R1 माइनस 2R, यहाँ पे 2R2 माइनस R1 नहीं करना है, 2R2 माइनस R1 करने से देखो 2R2 माइनस R1 अगर करोगे 2R2 ये कितना हो जाएगा 2 इंटू R2 0 माइनस R1 0 माइनस 1 ये भी माइनस 1 हो जाएगा, इसलिए इसको इससे माइनस करना है, 1 माइनस 0 होने से 1 ही रहेगा, और यहाँ पे 2 माइनस 2 होने से कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इसलिए R1 माइनस 2R2 माइनस R1 नहीं करना है, तो ये हम लोग यहाँ पे चेंज हो गए, क्या हो जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा यहाँ पे R1 तो R1 चेंज होगा तो ये फिर 1 होगा, ये कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। अब देखते हैं इसमें क्या चेंज आता है, इसमें क्या चेंज होगा, R1 जो चेंज होगा R1 माइनस 2R2, पहले R1 तो चेंज होगा कैसे ना, पहले 2R2 इसको हम पहले ये करते हैं, क्या करते हैं 2 मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 2 इंटू 2/5 2 इंटू 2/5 ये कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, 2 इंटू 2/5 कितना हो जाएगा 4/5, तो फिर ये 4/5 1 से माइनस होगा, ये क्या है R1 माइनस 2R2 का वैल्यू कितना है 4/5, R1 से माइनस करेंगे, R1 कितना है 1, तो 1 माइनस 4/5 1 माइनस 4/5 कितना हो जाएगा 1/5 होगा कि नहीं, 1 माइनस 4/5 कितना हो जाएगा 1/5, तो ये फिर कितना हो जाएगा 1 माइनस 4/5, डायरेक्टली लिखेंगे, थोड़ा स्टेप वाइज करते हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आए। तो फिर यहाँ पे कितना चेंज होगा, पहले इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा, पहले ये तो 0 माइनस R1 माइनस कितना होगा 2 इंटू माइनस 1/5 मतलब माइनस 2/0 माइनस माइनस 2/5, और ये बाकी दोनों चीज सेम, ये होगा 2/5 और ये होगा माइनस 1/5 इंटू कितना होगा 1, जो ये आपका है, ठीक है, जो आपका ऑलरेडी उसको है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया कितना 1 0 0 1, तो इस तरफ कितना हो जाएगा ये 1 माइनस 4/5 इक्वल टू 1/5,
और यहाँ पे 0 माइनस माइनस 2/5, तो फिर कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा प्लस 2/5, और यहाँ पे ऑलरेडी कितना है 2/5 और ये कितना है -1/5 into a। तो फिर हम लोग का फॉर्मूला के हिसाब से क्या था a इनवर्स इक्वल टू b, तो a इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा a इनवर्स इक्वल टू b कितना है 1/5 2/5 2/5 -1/5, दिस इज द इनवर्स। समझ में आया? ऐसे हम क्या करते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। तो a इनवर्स कितना हो गया ऐसे हो गया, ठीक है। अच्छा अभी जो हम लोग चेंज है मतलब जो काम है हम लोग क्या करते हैं, ये जो मैट्रिक्स इनवर्स मैट्रिक्स निकला जो हम लोग फाइंड क्लास में किए अभी उसको हम चेक करते हैं एक्चुअली हमारा जो आंसर निकला वो करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। अब हम उसको क्या करेंगे चेंज मतलब चेक करेंगे। फॉर द स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट। अब देखते हैं हमारा जो ये जो a इनवर्स का जो वैल्यू है वो a इनवर्स से सही है कि नहीं है, ठीक है। तो हम कैसे चेक करेंगे, तो ये जो a into a इनवर्स ये कितना हो जाएगा i हो जाएगा, क्योंकि 5 into 5 इनवर्स कितना होता है 1 होता है, उसी हिसाब से a into a इनवर्स कितना होगा i हो जाएगा। तो उसी को हम चेक करते हैं, ठीक है। तो अगर ये क्या है 1 2 2 -1 और यहाँ पे ये क्या है 1/5 2/5 2/5 -1/5, ये इक्वल टू क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, ठीक है। मतलब i होना चाहिए 1 0 0 1 होना चाहिए। तो फिर हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं ये कितना होता है, ये क्या हो जाएगा 1 into 1/5 प्लस 2 into 2/5, ये फिर कितना हो जाएगा 1 into 2/5 प्लस 2 into -1/5, ये फिर कितना हो जाएगा 2 into 1/5 प्लस -1 into 2/5, ये फिर कितना हो जाएगा 2 into 2/5 प्लस माइनस 2 into 2/5, तो ये फिर कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 into 1/5, ठीक है। ये फिर कितना हो जाएगा देखिए 1/5 प्लस 4/5 1/5 प्लस 4/5, ये कितना होगा 2/5 प्लस ये कितना हो जाएगा -2/5 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो फिर नीचे वाला ये कितना होगा, ये वाला कितना होगा 2 into 1/5, तो कितना होगा 2/5 प्लस 2/5 into -1, मतलब ये कितना हो जाएगा -2/5, ये कितना हो जाएगा 2 2 4/5 प्लस 1/5, अभी 1/5 प्लस 4/5 कितना होगा 1, 2/5 minus 2/5 0, 2/5 minus 2/5 0, 4/5 plus 1/5 कितना होगा देखो 1 0 0 1 दैट इक्वल टू ये किसके साथ इक्वल है, तो हम लोग का a इनवर्स जो निकला तो कितना हो गया, उसका मतलब हम लोग का जो इनवर्स का जो वैल्यू है वैल्यू क्या सही। अगर आपको कहीं पे भी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कहीं पे भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो आप इसी से मतलब ऐसे आप क्या कर सकते हैं उसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब हम क्या देखते हैं उसको जो कॉलम ऑपरेशन, ये तो आपका रो ऑपरेशन गया। अब हम सेम क्वेश्चन को कॉलम ऑपरेशन से देखते हैं। हालांकि एग्जाम में आपको दोनों चीज से करना जरूरत नहीं है, एक ही चीज से आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग पहले बार क्वेश्चन को सॉल्व करें इसलिए इसी चीज को हम कॉलम ऑपरेशन देखते हैं, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बिफोर द स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू स्टूडेंट्स अभी हम लोग सेम मैट्रिक्स को कैसे यूज करेंगे कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। बाय कॉलम ऑपरेशन वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। अच्छा जो कॉलम ऑपरेशन का जो आपको रूल था वो क्या था a इक्वल टू ai, नहीं जो रूल था वो क्या था a इक्वल टू ai, और ये a को आपको क्या करना है i करना है, और ये i अपने आप क्या हो जाएगा b हो जाएगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 2 -1 इक्वल टू a तो सेम रहेगा और i कितना हो जाएगा 1 0 0, ठीक है। अच्छा हमें अभी यहाँ पे क्या चाहिए देखो 1 है यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे -1 जो है वो 1 होगा और यहाँ पे 2 जो है ये 0 होगा, ठीक है। तो पहले जो हमारा काम है हम इसको हम क्या करते हैं 0 करते हैं। अभी 1 0 0 1 करेंगे, ठीक है। तो 1 इसको हम क्या करेंगे अभी 0 करेंगे। जब हम रो ऑपरेशन यूज करते हैं हम इसी तरह से करते हैं 1 0 करते हैं इसको पहले 0 करते हैं, लेकिन रो में सॉरी कॉलम में हमको क्या करें पहले इसको 0 करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा छोटा छोटा ट्रिक जो है आपको याद रखना है, तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी हिसाब से हम लोग बोलते हैं यहाँ पे जो 1 2 है और यहाँ पे 1 2 है, ठीक है। इसी 2 को हम क्या करते हैं पहले 0 करने की कोशिश करते हैं, और ये 2 यहाँ पे कैसे 0 होगा देखो यहाँ पे अगर मैं 2 को क्या करता हूँ मल्टीप्लाई करता हूँ
यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करने से 2 1 जा होगा 2 और माइनस 2 है, माइनस सिंबल है, और ये माइनस 2 ये 2, अगर ये दोनों को हम प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अगर वो दोनों को हम प्लस करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लगाना है? कॉलम ऑपरेशन। हम सिर्फ कॉलम को ही लगा सकते हैं, ये रो नहीं, हमने यहाँ पे रो के हिसाब से लगा दिए। कॉलम अगर लगेंगे तो कॉलम ऑपरेशन में सिर्फ कॉलम लगेगा। तो इसको हम अगर 0 करेंगे तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे अगर हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 1 में, कॉलम 1 में अगर हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा? ये तो कॉलम में हम लोग 2 मल्टीप्लाई करें तो 2 मल्टीप्लाई करने के बाद इसको यहाँ से हम लोग माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? C2 तो चेंज होगा, क्या हो गया मतलब वो यहाँ पे क्या होगा? C2 चेंज होगा। C2 किससे चेंज होगा? ना C2 जो चेंज होगा वो C2 माइनस 2 C1। C2 को चेंज करें कैसे? ना C2 माइनस 2 C1। उसी हिसाब से कितना हो जाएगा? ये 1 2 तो सिमिलर रहेगा, तो जो चेंज होगा क्या चेंज होगा? सिर्फ C2 चेंज होगा। कैसे? ना 2 माइनस 2 C1 2 into 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? -1 माइनस ऑफ कितना? 2 into 2, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसका 2 है C1 में, ठीक है। तो बाकी ये क्या है? आपका A है, और यहाँ पे भी सिमिलर चेंज होगा। ये बाकी रहेगा 1 और 0, और जो C2 है, C2 यहाँ पे क्या है? 0 है, वहां से कितना माइनस होगा? ना C2 माइनस 2 C1 माइनस 2 C1 का प्लेस में कितना है? 1। 0 माइनस 2 into 1, तो यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे 1 है, 1 माइनस 2 into इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? 0, 2 into क्या होगा? 0, ठीक है। तो ये फिर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 2, और ये कितना हो जाएगा? ये हो गया 0, और ये कितना हो जाएगा? 2 2 4, -1 -4 कितना हो जाएगा? -5 दैट इक्वल टू A, और ये फिर कितना हो जाएगा? 1 0, ये 0 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा? -2, और 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 1। तो 1 0 माइनस 2, और ये क्या हो गया? 1। पहला काम खत्म। अभी जाके दूसरा काम। दूसरा काम क्या करना है? इसको अभी हमें 1 करना है। ये चीज को हम क्या करेंगे? 1 करेंगे। तो ये चीज को कैसे 1 करेंगे? अगर C2 में हमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? -1/5, ठीक है। -1/5 करने से ये 1 हो जाएगा। इसमें 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो 0 ही रहेगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे C2 को चेंज करेंगे कैसे? ना -1/5 C2, ठीक है। उसी हिसाब से यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 1 0, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे A तो रहेगा स्टार्टिंग से, A तो रहेगा स्टार्टिंग से। यहाँ पे कितना होगा? C2 चेंज होगा, तो C1 का एलिमेंट रिमेन सेम। 2 में -2 into -1/5, तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 2/5, तो ये बाकी कौन रहेगा? खाली 2/5, और -1/5 into 1, ये कितना हो जाएगा? -1/5, ठीक है। अच्छा जी, अभी क्या करेंगे? ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1। बाकी अभी किसका काम है? इसको अभी क्या करना है? हमें 0 करना है। उसको हम कैसे 0 करेंगे? ना C1 को अभी चेंज करना है, और C1 से C2 को माइनस करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 2। तो मतलब क्या हो जाएगा? ये C1 will change to C1 minus 2 C2, C1 will change to C1 minus 2 C2। तो फिर ये करने से क्या हो जाएगा? C1 चेंज होगा, ये कॉलम 1। कॉलम 1 कैसे चेंज होगा? तो C1 माइनस मतलब 1 माइनस 2 C2, 2 into C2 का प्लेस में कितना है? 0 है। दूसरा चीज क्या है? 2 है, 2 माइनस 2 into C1 का प्लेस में यहाँ पे कितना है? C2 का प्लेस में 1 है। अच्छा जी, अभी ये C2 का सेम रहेगा। ये हो गया 0, ये हो गया 1, बाकी इस तरफ है A, सॉरी इक्वल टू इस तरफ है A, और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे थोड़ा चेंजेस आएगा। क्या? पहले 1 का प्लेस में कौन चेंज होगा? 1 माइनस 2 into C2 का प्लेस में कौन है? 2/5, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। 0 का प्लेस में कौन चेंज होगा? 0 माइनस 2 into उसका C2 का प्लेस में कौन है? -1/5, ठीक है। और उसका जो C2 एलिमेंट वो रिमेन सेम। ये क्या हो गया? 2/5, और ये कितना हो गया? -1/5। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा? 1 0 0 1, ठीक है। इक्वल टू क्या हो गया?
ए, ये क्या होगा, अच्छा जी क्या हमें लिखना है 1 माइनस 2 इंटू 2/5, 2 इंटू 2/5 कितना हो जाएगा 4/5, तो 1 माइनस 4/5, 1 माइनस 4/5 कितना होगा 1/5, ये आपका क्या हो गया 1/5, ये बाकी था 2/5, ये कितना होगा 0 माइनस 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 प्लस, ये कितना हो जाएगा 2/5 और ये कितना है -1/5, तो आपका जो ए इनवर्स जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 1/5, 2/5, 2/5 -1/5। उसका मतलब रो ऑपरेशन में आपके जो भी आया था कॉलम ऑपरेशन भी सिमिलरली सेम चीज, पूरा सेम चीज आ रहा है, ठीक है। अच्छा अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका एनसीईआरटी बुक में जो है वो कितना है क्वेश्चन नंबर 24, एग्जांपल नंबर 24 का हम सॉल्व करते हैं। अभी जो हम लोग किए वो वाला कौन सा था 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है। लेकिन अभी 24 वाला सॉल्व करके हम देखते हैं 3x के मैट्रिक्स में हम कैसे उसको चेंज कर सकते हैं। हालांकि थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, फिर भी हम उसको सॉल्व करके देखेंगे रो ऑपरेशन में 3x3 में कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बिफोर द स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू वीडियो। तो अभी आप क्या करते हैं एग्जांपल 24 को सॉल्व करते हैं। ये जो आपका मैट्रिक्स है वो क्या है 3x3, ठीक है। मैं आपको बात बता दूं, जो जितने भी आपको 3x3 मैट्रिक्स को सॉल्व करना है सारे चीज आपको ये जो मैट्रिक्स है ये इनवर्स मैट्रिक्स, इसको आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतर होगा, ठीक है। क्योंकि ये बहुत मतलब बड़ा सम होगा, ठीक है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, दो पेज एक पेज का प्रॉब्लम होगा, वो भी सारा थोड़ा एक स्टेप में, हर स्टेप में दो कैलकुलेशन, तीन कैलकुलेशन है, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक होना मतलब एक सिंपल सी बात है, ठीक है। जनरल सी बात है कि कैलकुलेशन कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। उसी हिसाब से यहाँ इसको इस टाइप के क्वेश्चन को जितने प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होगा, ठीक है। तो उसी को हम पहले क्वेश्चन करते हैं। तो पहले जो क्वेश्चन ये क्या है एलिमेंटरी रो ऑपरेशन, जो एलिमेंटरी रो ऑपरेशन यूज करके हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और उसका आपका जो जनरल इक्वेशन वो क्या है a इक्वल टू i, a चेंज होकर i होगा और i चेंज होकर b होगा, ठीक है। तो एक आप प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं 0 1 2 1 2 3 3 1 1, और यहाँ पे i का प्लेस में कितना होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्योंकि 3x3 मैट्रिक्स है इसका i का वैल्यू ये हो जाएगा, और इनटू ये क्या है a, ठीक है। तो जो पहला जो यहाँ पे जो पहला जो मैट्रिक्स है यहाँ पे हमें क्या चाहिए 1 चाहिए, लेकिन यहाँ पे है क्या 0 है, इसीलिए हमें यहाँ पे शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं रो को हम इंटरचेंज कर देते हैं। जो आपका पहला ऑपरेशन था R1 R2 को हम क्या करते हैं इंटरचेंज कर देते हैं, ताकि ये 1 क्या हो जाएगा उसका प्लेस में आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा पहला काम है क्या करते हैं R1 R2 के साथ क्या हो जाएगा इंटरचेंज हो जाएगा, इंटरचेंज होने से ये क्या हो जाएगा 1 2 3 0 1 2 3 1 1 इक्वल टू यहाँ पे इंटरचेंज हो जाएगा 0 1 0 1 0 0 0 0 1, और ये क्या हो गया इंटरचेंज कर देने से हमें एक ही फायदा मिल रहा है कि ये 1 1 1 तीनों जो डायगोनल एलिमेंट अभी क्या हो गया 1 1 1 हो गया, तो इसको छोड़कर सारा एलिमेंट हमें क्या करना है अभी 0 करना है। उससे पहले ये जो यहाँ पे जो है यहाँ पे 0 ऑलरेडी है, यहाँ पे 0 ऑलरेडी आ चुका है, तो हमें भी क्या करना है उसका जो थर्ड एलिमेंट है उसका भी 0 लाना है। कौन सा मतलब ये एलिमेंट को हमें क्या करना है अभी 0 करना है। उस एलिमेंट को हम कैसे 0 कर सकते हैं, कैसे 0 कर सकते हैं, ये यहाँ पे अभी रो 3 में ये क्या है 3 है, अगर हमें 3 यहाँ पे रो 1 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और उससे ये वाला क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस कर देने से ये 3 - 3 ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये जैसे 1 था 1 ही रहेगा, ठीक है। उसका मतलब हम क्या करेंगे 8 3 को चेंज करेंगे, क्या बना रहे इसमें, अब हम क्या करेंगे 8 3 को चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे ना 8 3 इक्वल टू 8 3 - 3 R1, 8 3 - 3 R1 करने से ये क्या हो जाएगा 8 3 चेंज होगा, कैसे 8 3 चेंज होगा तो R1 R2 रिमेन सेम, उसको पहले ले लेते हैं 1 2 3, ये क्या है 0 1 2, 6 चेंज होगा, ये चेंज होगा 8 3 - 3 R1, 8 3 का प्लेस में कितना 3 माइनस कितना होगा 3 R1, R1 का प्लेस में कितना 1, मतलब 3 - 3 कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे कितना है 1 1 माइनस 3 into 2, तो 1 - 3 into 2 3 पे कितना होगा 6, 1 - 6 कितना हो जाएगा -5। और आप इसलिए ऐसा अगर इजीली सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट कर पाओगे, जो प्रैक्टिस करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आप इतना सारा आपको स्टेप वाइज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे 8 3 का प्लेस में कितना है 1 1 - 3 into R1, R1 का प्लेस में कितना है 3, मतलब 1 - 3 into 3 3 3 9 1 - 9 कितना हो जाएगा -8, ऐसा आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इक्वल टू जो चेंज होगा कहां पे चेंज होगा
R3 में, ठीक है। तो R1 R2 सेम ले लेते हैं 0 1 0 0, ये क्या हो गया। अच्छा अभी यहाँ पे चेंज करना है तो 0 माइनस 3 इंटू 0, 0 माइनस 3 इंटू 0 ये कितना हो जाएगा 0। अभी 0 माइनस 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा -3। अभी 1 माइनस 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा 1। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मतलब नेक्स्ट है अभी यही पे नीचे ही कर देते हैं क्योंकि इसके लिए सफिशिएंट प्लेस चाहिए, सफिशिएंट प्लेस चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे प्लेस को लॉन्च नहीं करेंगे। ठीक है यहाँ पे कर देते हैं। सेकंड स्टेप भी क्या हो गया, ये हो गया 1 0 0, ये 1 1, ये अभी ये चेंज हो गया कितना -8 हो गया। चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब हम 1 0 0 अब हम क्या करेंगे 2 के प्लेस में हम 0 लाएंगे। ठीक है ये जो 2 का प्लेस है 2 का प्लेस में हम क्या करेंगे 0 लाएंगे। कैसे 0 ला सकते हैं, कैसे 0 ला सकते हैं, ये r माइनस यहाँ पे अगर हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे अगर हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का आंसर कितना हो जाएगा 2, और 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0। ये दोनों 0 ऑलरेडी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है अगर हम 8 में मल्टीप्लाई करेंगे ये तो 0 है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये सेम ये सेम ये सेम। अभी हम किसका काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। इसको चाहे चेंज होने दें, ये चेंज होने से चलेगा कोई बात नहीं, लेकिन ये सब एलिमेंट को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए जिसका काम ऑलरेडी खत्म हो चुका है। ठीक है खाली आपको इसको ही ध्यान देना है कि आप लोग जिसका काम ऑलरेडी खत्म करके जा चुके वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बाकी इस तरफ जितना डिस्टर्ब होना है उसका काम जो आएगा वो अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है तो हम लोग ये तीनों चीज का काम खत्म हो गया, ये तीनों चीज को अभी हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। 1 0 0 अगर यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 तो 0 रिमेन सेम रहेगा, तो कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं इसको R1 को चेंज करेंगे, R1 चेंज करेंगे कैसे, R1 जो चेंज होगा R1 माइनस 2 आता है, R1 माइनस 2 उसी हिसाब से ये वाला कितना हो जाएगा, तो ये तो 1 रिमेन सेम। क्या में क्या होगा 2, 2 का प्लेस में कितना होगा 2 माइनस 2 इंटू R2, 2 माइनस 2 ये कितना हो जाएगा 0। ये कितना होगा 3 माइनस 2R2 मतलब 2R2 ये कितना हो जाएगा 4, 3 माइनस 4 कितना होगा -1। ठीक है 3 माइनस 4 कितना होगा -1। ठीक है अभी देखते हैं अभी कितना होगा 0 1 2, ये दोनों चीज का सेम रहेगा, ये पे 0 1 2 और ये क्या होगा 0 -5 और -8 इक्वल टू, ये फिर क्या चेंज होगा, यहाँ पर हम क्या चेंज होगा देखते हैं। ये क्या हो जाएगा R1 का प्लेस में R1 मतलब 0 माइनस 2R2, 2R2 कितना होगा 2, 2 माइनस 0 कितना मतलब 0 माइनस 2 कितना होगा -2। यहाँ पे 2R2 0 रिमेन सेम, यहाँ पे भी क्या होगा रिमेन सेम। ठीक है तो -2 1 0 और बाकी ये दिनों तो कोई चेंज होना ही नहीं है, तो 1 0 0 0 -3 1 और यहाँ पे क्या होगा। अच्छा फिर क्या करेंगे, अभी ये 1 0 0 0 1 ये खत्म हो गया। अभी -5 को हम 0 करते हैं, ये -5 को हम 0 करेंगे। -5 को 0 करने से 0 कैसे करेंगे, -5 को 0 कैसे करेंगे, अगर हम -1/5 मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है नहीं तो क्या करेंगे, ये R3 जो है R3 के साथ, ठीक है मैं करता हूं देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, R3 को चेंज कर सकते हैं कैसे, R3 + 5 R2 ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है R3 + 5 का 2, देखिए क्या हो जाएगा, रो 3 चेंज होगा, उससे पहले हम रो 1 रो 2 को सिमिलर लिख देते हैं 1 0 -1 0 1 2। अभी कौन चेंज होगा, रो 3 चेंज होगा कैसे, रो 3 + 5 रो 2, R3 कितना है यहाँ पे 0 + 5 का R2 यहाँ पे कौन है 0, तो 5 मल्टीप्लाई करने से 0 0 + 0 कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कितना है -5, ये 1 × 5 कितना है 5, 5 8 + -5 कितना होगा 0। समझ में आ रहा है, तो ये R3 प्लस में कितना है, R3 प्लस में कितना है -8 + 5 × R2 प्लस में कितना है 2, तो 5 2 × 10 मतलब ये कितना हो जाएगा -8 + 10, -8 + 10 मतलब ये कितना होगा 2, तो ये अभी क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है अच्छा इक्वल टू ये अभी कितना हो जाएगा, R3 चेंज होगा तो R1 R1 सिमिलर ले देते हैं -2 1 0 1 0 0 अभी रहते हैं
R3 का प्लेस में कौन है? अभी 0 0 प्लस 5 इंटू R2, R2 का प्लेस में कौन है? 1, तो 5 1 जब 5 5 प्लस 0 कितना होगा? ये 5 होगा। अभी R3 का प्लेस में कौन है? -3 प्लस 5 इंटू 0, 5 इंटू 0 ये -3, मतलब -3 प्लस 0 कितना हो जाएगा? ये -3। अब ये कितना है? 1, मतलब 1 प्लस 5 इंटू 0 कितना हो जाएगा? 1 इंटू कितना है? समझ में आ रहा? तो देख लो कितना बड़ा क्वेश्चन, खाली खाली 6 मार्क का नहीं आता, ठीक है। अच्छा, हम नेक्स्ट फिर क्या करेंगे? अभी 1 0 0 हो गया, 0 1 0 हो गया। अभी हमारा काम क्या है? इसको 0 करना है। अभी माइनस का हम क्या करेंगे? 0 करेंगे। अच्छा, इसको 0 करने से पहले हम क्या करते हैं? इसको हम 1 करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों 0 हो गया। अभी यहाँ पे अगर चेंज कर देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी इसको हम क्या करेंगे? 1 करेंगे। 1 कैसे करेंगे? 2 है, अगर हम हाफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो R3 चेंज होकर कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ R3, तो ये फिर कितना हो जाएगा? 1 0 -1 0 1 2 0 0 बाय हाफ 0 बाय 2 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ठीक है। 2 बाय 2 इंटू 1 बाय 2 1। इस तरफ ये क्या हो जाएगा? -2 1 0 1 0 0 5 -3, 2 इंटू हाफ कितना हो जाएगा? 1 इंटू हाफ कितना हो जाएगा? हाफ, ये कितना हो जाएगा? 5 बाय 2, ये कितना हो जाएगा? -3 बाय 2, ठीक है। 5 बाय 2 -3 बाय 2 इंटू ये कितना हो गया? 1 बाय 2 इंटू ये बाकी इस तरफ कितना है? 8 हो गया। अच्छा जी, अभी काम क्या है? ये -1 को भी 0 करेंगे। कैसे पॉसिबल है? देखिए यहाँ पे क्या है? -1, यहाँ पे क्या है? +1। अगर ये दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये फिर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यहाँ पे ये दोनों 0 0 है, और 0 0 को हम इस तरफ ऐड करते हैं तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, बेहतरीन तरीका, ठीक है। तो ये फिर कितना हो जाएगा? ये जो R1 चेंज होगा, R1 चेंज होकर क्या हो जाएगा? R1 + R3, R1 + R3। उस हिसाब से कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 + 0 1 0 + 0 0 -1 + 1 0, और बाकी रहेगा सेम, देख रहे हो? बाकी रहेगा सेम। इस तरफ अभी ये क्या होगा? -5 बाय 2 + 2 + 5 बाय 2, ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? -2 + 5 बाय 2, 2 2 जा 4 4 प्लस -4 प्लस मतलब 1 बाय 2, ये कितना होगा? 1 बाय 2। और ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस -3 बाय 2, मतलब -3 बाय 2 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा? -3 प्लस 2 बाय 2 -1 बाय 2, ये कितना हो जाएगा? -1 बाय 2। ये कितना हो जाएगा? 1 बाय 2 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 1 बाय 2। बाकी रिमेन सेम 1 0 0, ये हो जाएगा 5 बाय 2, ये हो जाएगा -3 बाय 2, ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे बच्चा कम। अच्छा, और एक जो काम है क्या है? अभी इसको अभी 0 करेंगे ना, और 2 और 1 दोनों, इसको 1 ही, अभी 2 को भी 0 करना है, ठीक है। तो हम 2 को कैसे 0 करेंगे? 2 को 0 करने से क्या होगा? इसके साथ हमें यहाँ पे इसको कर सकते हैं, नहीं तो इसको कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं। ऊपर 2 0 है, नीचे 2 0 है। तो किसी के साथ एक को -2 मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई करके इसको यहाँ पे माइनस कर देते हैं, तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करने से 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, R2 को चेंज करना है। अरे अभी क्या करना है? R2 को चेंज करना है। R2 को चेंज करके क्या हो जाएगा? R2 को चेंज करना है, क्या चेंज करेंगे ना? R2 माइनस 2 R3, ठीक है। अच्छा, ये वाला कितना हो जाएगा? 1 0 0 0 1, ये वाला कितना हो जाएगा? R2 माइनस 2 R3, 2 R3 कितना होगा? 2 2 माइनस 2 0, और यहाँ पे 0 0 1 रिमेन सेम। अच्छा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? हाफ माइनस हाफ, और देखते हैं ये कितना हो जाएगा? R2 कितना है? 1 1 माइनस 2 R3, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा? 2 2 कैंसिल 5, मतलब 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा? -4, कितना हो रहा है? -4। उसी हिसाब से यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 2 कैंसिल -3, 0 -3 कितना हो जाएगा? -3, सॉरी
0 माइनस ऑफ -3 कितना हो जाएगा +3, ठीक है। और ये वाला कितना हो जाएगा हाफ इंटू टू, हाफ इंटू टू कितना है, हाफ इंटू टू है 1, तो वो 0 माइनस 1 कितना हो जाएगा -1, 0 माइनस 1 इक्वल टू -1। बाकी ये वाला रिमेन सेम, 5/2 -3/2 ये हो गया इनटू 8, ठीक है। ओहो एट लास्ट हम लोग को क्या निकला a इनवर्स, तो a इनवर्स क्या हो गया यहाँ पे a इनवर्स इक्वल टू आपका एलिमेंट क्या हो गया हाफ माइनस हाफ हाफ, ये क्या हो गया -4 3 -1, ये क्या हो गया 5/2 -3/2 एट लास्ट ये आपको क्या मिला a इनवर्स, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका काम क्या है, ये जो रो ऑपरेशन एलिमेंटरी रो ऑपरेशन में इसको हम लोग सॉल्व किया, आप लोग का काम है एलिमेंटरी कॉलम ऑपरेशन को इसको सॉल्व कीजिए। खुद क्या करेंगे एलिमेंटरी कॉलम ऑपरेशन को यूज कर आप सॉल्व करेंगे। अगर नहीं हुआ, ठीक है, कहीं भी गलत हो रहा है या नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको एनसीईआरटी बुक में सॉल्व किया गया है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन देकर सॉल्व किया गया है, आप उसको देख सकते हो, देख के प्रैक्टिस करके आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं क्या है दूसरा क्वेश्चन जो आपका एग्जांपल नंबर 15 है। एग्जांपल नंबर 15 को करते हैं। बिफोर द स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोटिस। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं आपका एग्जांपल नंबर 25 जो आपको दिया है। एग्जांपल नंबर 25 में आपको क्वेश्चन क्या दिया है, एक मैट्रिक्स दिया है, ठीक है। तो P एक मैट्रिक्स दिया है 10 -2 और -5 1, आपको ये एक मैट्रिक्स दिया है और बोला गया है कि उसका इनवर्स निकालने के लिए, ठीक है। इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करा तो आपका इनवर्स उसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे एलिमेंटरी रो ऑपरेशन लेते हैं, एलिमेंटरी रो ऑपरेशन लेके उसको सॉल्व करते हैं। तो एलिमेंटरी ऑपरेशन पर P है तो हम लोग को क्या पता है P इक्वल टू कितना हो जाएगा IP, और ये P चेंज हो गया I हो जाएगा, I चेंज हो गया कोई एक मैट्रिक्स आ जाएगा, वही मैट्रिक्स क्या होगा उसका इनवर्स होगा। उसी हिसाब से यहाँ पे क्या होगा 10 -2 -5 1 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1 0 0 1 और ये क्या हो जाएगा P, ठीक है। अच्छा अगर हम यहाँ पे R1 और R2 को चेंज करते हैं, R1 और R2 को इंटरचेंज करते हैं तो ये फिर कितना हो जाएगा -5 1 10 और -2, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 0 1 1 0 और यहाँ पे कितना रहेगा 11, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं R2 विल चेंज टू R2 plus 2R1, ठीक है। R2 चेंज टू R2 plus 2R1, इसको चेंज करने से कितना हो जाएगा यहाँ पे -5 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 प्लस, ठीक है। तो 10 प्लस कितना हो जाएगा 2R1 मतलब 2R1 कितना -5 into 2 कितना हो जाएगा -10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे 2 with 2 आ जाएगा 2 -2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 0, और इस तरफ क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 0 1 1 2 इनटू ये क्या है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो गया ना दोनों एलिमेंट यहाँ पे जो रो का R2 का दोनों एलिमेंट क्या हो गया 0 हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या होगा ना P इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, P इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे P इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। P इनवर्स क्यों एग्जिस्ट नहीं होगा, अगर आप सॉल्व करते टाइम LHS नॉट RHS ये नहीं LHS अगर सॉल्व करते टाइम LHS में कोई भी दो रो अगर कोई भी दो कॉलम कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर 0 आ जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट, कोई भी रो कोई भी कॉलम टू एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम इफ इट बिकम्स 0 देन द इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स यहाँ पे क्या होगा एग्जिस्ट नहीं होगा। सिर्फ LHS में या RHS में नहीं, सिर्फ क्या होगा LHS में, अगर LHS में कोई भी दोनों मतलब कोई भी रो या कोई भी कॉलम यहाँ पे R2 क्या हो गया पूरा R2 0 हो गया, 0 हो जाएगा तो फिर इनवर्स क्या हो सकता है एग्जिस्ट नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हम क्या लिखते हैं व्हाइल ट्रांसफॉर्मिंग matrix using elementary operation on LHS if all elements in any row or column कहीं भी रो और कहीं भी कॉलम में अगर उसका क्या हो जाएगा becomes 0 then
then the inverse does not exist. Then the inverse does not exist. तो फिर इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं होगा अगर कहीं भी दो और कहीं भी रो और कॉलम सारा एलिमेंट, एक रो या एक एलिमेंट का सारा एलिमेंट अगर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक आपका लॉ भी है, आपको इससे लॉ के हिसाब से आप इसको याद भी कर सकते हो। दूसरा मैं प्रूव करता है, स्टेटमेंट दिया है कि यार इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज यूनिक। ठीक है, इफ एग्जिस्ट, अगर इनवर्स किसी का एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर वो क्या है, यूनिक है। सिर्फ सिंगली इनवर्स एक मैट्रिक्स का सिंगल एक ही क्या इनवर्स निकल पाएगा, दो इनवर्स एक मैट्रिक्स का नहीं हो सकता है। ठीक है, उसे हम प्रूव करते हैं। बिफोर द स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो। स्टूडेंट्स अभी मैंने जैसे आपको बोला, हम क्या करेंगे, अभी स्टेटमेंट जो दिया गया है उसको हम अभी प्रूव करेंगे। तो स्टेटमेंट ने बुक में क्या दिया है, द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज यूनिक। क्या दिया है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज यूनिक इफ इट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर ये एग्जिस्ट हो रहा है तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, यूनिक होगा। ठीक है, अच्छा अगर हम उसको ये कैसे यूनिक होगा, एक साइड में मैं आपको डिटरमिनेंट बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन डिटरमिनेंट हालांकि आपने अभी तक पढ़ा नहीं। इसका मैट्रिक्स का बाद वाला जो चैप्टर डिटरमिनेंट है हम लोग डिटरमिनेंट डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं अभी जो आपको बोल रहा हूँ डिटरमिनेंट बारे में थोड़ा आपको सिर्फ आपको थोड़ा समझ कर आपको याद रखिए। ठीक है, अभी आपको याद रखिए, जब हम डिटरमिनेंट पढ़ेंगे आप उसमें डिटेल आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, अगर आपको पी एक मैट्रिक्स है, मान लो जो पी एक जो मैट्रिक्स था वो क्या था, जो एग्जिस्ट नहीं हो रहा था। ठीक है, ये 2 -2 -5 और 1 ये तो था, लेकिन हम लोग जब उसका इनवर्स निकाल रहे थे वो एग्जिस्ट नहीं हो रहा था। अभी हम सिंपल सी बात, अभी यही से ही पता चल रहा है कि ये एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। इतना R1 R2 करके सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिंपल से अगर हम क्वेश्चन को देखेंगे ऐसे ही हमको पता चलेगा कि ये इनवर्स एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। कैसे पता चलेगा, अगर हम उसको डिटरमिनेंट निकालेंगे, p का डिटरमिनेंट, p डिटरमिनेंट कैसा होगा, ये 10 * 1 कितना हो जाएगा 10, ये 5 * 2 कितना हो जाएगा -1 प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा 10 - 10 दैट इक्वल टू 0। ये कैसे हम फाइंड किया, हम लोग जब डिटरमिनेंट पढ़ेंगे मैं आपको डिटेल बताऊंगा। लेकिन क्या करेंगे, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने से पहले हम क्या करेंगे, सारा मैट्रिक्स का एक बार हम डिटरमिनेंट फाइंड कर लेंगे। अगर उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं हुआ तो फिर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और डिटरमिनेंट 0 हो गया तो फिर उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए हम नोट में तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट क्यों 0 नहीं हो रहा है, वो सारे चीज हम लोग पढ़ेंगे जब हम डिटरमिनेंट पढ़ेंगे। लेकिन मैं अभी थोड़ा लिख दूं, आपको थोड़ा सा सिर्फ खाली समझ कर आप थोड़ा याद रखिए। ठीक है, तो इसको नोट में हम क्या ले सकते हैं, द सिंगुलर मैट्रिक्स, जो आपका क्या है सिंगुलर मैट्रिक्स, जो आपका सिंगुलर मैट्रिक्स कहां का है, स्क्वायर मैट्रिक्स, जो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डिटरमिनेंट इज 0, स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डिटरमिनेंट इज 0, द इनवर्स ऑफ, तो इनवर्स कितना हो जाएगा 0, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट और इनवर्स विल बी 0। उसका मतलब क्या होगा, द इनवर्स ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स इज 0, इनवर्स ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स इज, उससे नहीं हो रहा है मतलब उसका इनवर्स कितना हो जाएगा 0। ठीक है, सिर्फ आपको इसको ही याद रखो, तो जब हम डिटरमिनेंट पढ़ेंगे पूरा डिटेल उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए अच्छा ये जो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज यूनिक इफ इट एग्जिस्ट, इसको हम अभी प्रूव करेंगे। मान लो तो इसको हम अभी कैसे प्रूव करेंगे, इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, लेट्स से B इज इनवर्स ऑफ A, मान लो कोई एक B है, लेट्स से B इज इनवर्स ऑफ A, B एक मैट्रिक्स है जो A का क्या है वो इनवर्स है, तो उसका मतलब AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, BA इक्वल टू क्या हो जाएगा I, जो हमने पढ़ के आए थे। तो ठीक है, लेट हम लोग ये क्या यूनिक, अगर मान लो ये यूनिक नहीं है तो हम लोग यूनिक के लिए प्रूफ करें। अगर ये यूनिक नहीं होगा, जैसे B एक उसका इनवर्स है, तो और भी कोई मैट्रिक्स होगा जो उसका इनवर्स होगा, मान लो उसको हम C ले लेते हैं। ठीक है, अगर यूनिक नहीं होगा तो उसका मतलब क्या होगा, let another, let there is another inverse of A that is C। मान लो A का और एक इनवर्स मैट्रिक्स है, वो आपका क्या है C है, तो फिर ये क्या हो जाएगा SC इक्वल टू CA इक्वल टू ये पे I हो जाएगा, SC इक्वल टू C इक्वल टू I, ये पे I हो जाएगा। उसका मतलब C इक्वल टू कितना हो जाएगा
सी इक्वल टू सी आई भी हम ले सकते हैं, है कि नहीं? सी को हम सी आई भी ले सकते हैं, क्योंकि सी के साथ अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई भी नंबर एक 1 अगर मल्टीप्लाई हो नंबर के साथ वही नंबर ही आएगा, तो सी को हम क्या लिख सकते हैं? सी आई, ठीक है। और हम आई को क्या लिख सकते हैं? आई का प्लेस में क्या लिख सकते हैं? एबी लिख सकते हैं कि नहीं? आई का प्लेस में क्या लिख सकते हैं? एबी लिख सकते हैं। तो फिर ये क्या हो जाएगा? सी एबी हो जाएगा, क्योंकि हमें ऊपर में क्या पता था? आई इक्वल टू आई का प्लेस में एबी, तो सी आई का प्लेस में हम एबी लिख सकते हैं, सी एबी। अच्छा, ये जो सी और एबी, तो सी ए, ये सी ए का प्लेस में क्या है? आई, तो ये फिर क्या हो जाएगा? आई बी, क्योंकि सी ए इक्वल टू क्या है? आई बी। अच्छा, अगर आई हम किसी के बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फिर कोई भी 1 अगर बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये फिर क्या हो जाएगा? बी। तो एक्स्ट्रा टर्म में क्या मिलेगा? सी इक्वल टू बी, मतलब ये यूनिक, क्योंकि कोई भी दो मैट्रिक्स नहीं है, सी का वैल्यू तो जो है, बी का वैल्यू तो ये है, तो ये फिर क्या हो गया? सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। सी और बी का वैल्यू सेम, मतलब ये क्या हो गया? सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। तो अगर कोई किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स आपको एडजस्ट कर रहा है, तो सिर्फ उसका एक ही इनवर्स होगा। ये नहीं कि मैंने एक इनवर्स निकाल दिया, तुमने एक इनवर्स निकाल दिया, वो एक इनवर्स निकाल दिया, नहीं। कोई भी अगर एक मैट्रिक्स होगा, उसका इनवर्स अगर एडजस्ट हो रहा है, तो सिर्फ एक ही उसका क्या होगा? इनवर्स उसका एडजस्ट होगा, दो तीन एडजस्ट नहीं होगा, ठीक है। ये था उसका क्या प्रूफ था। और एक जो यहाँ पे हम लोग जो प्रॉपर्टी को जो प्रूफ कहते हैं, वो प्रॉपर्टी आप लोग को क्या था ना, जब एपी इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं? बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। मैं आपको ये वाला कौन सा प्रॉपर्टी होता है? रिवर्सिबल प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं, जनरल सी बात है। अगर ये जो एपी इनवर्स है, ठीक है, जो एपी इनवर्स को हम क्या लिखते हैं? बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। तो फिर ये जो एपी इनटू एबी इनवर्स कितना हो जाएगा? एपी इनटू एबी इनवर्स कितना हो जाएगा? आई, मतलब 1, ठीक है। अगर कोई भी नंबर उसका इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अच्छा, तो प्री मल्टीप्लाई विद ए इनवर्स बोथ साइड, दो मल्टीप्लाई होता है, तो प्री मल्टीप्लाई होता है पोस्ट मल्टीप्लाई। मैं आपको बताया था, प्री मल्टीप्लाई मतलब पहले मल्टीप्लाई करना है, पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब बाद में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप जैसे नंबर को 2 into 3 जो है 3 into 2 वही है, 6 सेमी की नहीं 6 6, लेकिन मैट्रिक्स में ये नहीं, AB इक्वल टू बी नहीं होता है, AB इज नॉट इक्वल टू बी। आपको मैं ये बात समझाया, AB जो है बी वही नहीं है हर केस में, ठीक है। इसलिए मैट्रिक्स में दो चीज यूज होता है, एक प्री मल्टीप्लाई और एक क्या होता है? पोस्ट मल्टीप्लाई। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? प्री मल्टीप्लाई करेंगे, प्री मल्टीप्लाई विथ ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई विथ ए इनवर्स बोथ साइड, दोनों साइड में हम क्या करेंगे? प्री मल्टीप्लाई करेंगे क्या? ए इनवर्स, ठीक है। प्री मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा? ए इनवर्स, ठीक है। ए इनवर्स से कितना हो जाएगा? ए बी, और ब्रैकेट में क्या है? ए बी का इनवर्स, ठीक है। ए इनवर्स ए बी इनवर्स, ये इस तरफ क्या हो जाएगा? ए इनवर्स आई, ए इनवर्स आई, ठीक है। अभी ए इनटू ए इनवर्स ये क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, इनटू बी, और ये क्या हो जाएगा? ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स आई, इक्वल टू ए इनवर्स आई, क्योंकि ए इनटू ए इनवर्स कितना है? आई है, ठीक है। अच्छा, अभी हम दोनों साइड आई अगर हटा देंगे, दोनों साइड आई हटाने से कितना हो जाएगा? बी इनटू ए बी इनवर्स कितना हो जाएगा? बी इनटू ए बी इनवर्स, बी इनटू ए बी इनवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए इनवर्स, ठीक है। अगर दोनों साइड आई चला जाएगा, नहीं तो आई इसके साथ मल्टीप्लाई से वही होगा, आई इसके साथ मल्टीप्लाई से वही होगा, ठीक है। 1 इज मल्टीप्लाई समथिंग, कोई सेम चीज जाएगा, ठीक है। तो b इनटू ए बी इनवर्स इक्वल टू क्या होगा? ए इनवर्स, ठीक है। अच्छा, अगर प्री क्या करेंगे ना? प्री मल्टीप्लाई b इनवर्स बोथ साइड्स, ठीक है। प्री क्या करेंगे? प्री मल्टीप्लाई b इनवर्स बोथ साइड। अभी दोनों साइड में क्या करेंगे? b इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये फिर कितना हो जाएगा? b इनवर्स b ए बी इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? b इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू b इनवर्स ए इनवर्स, हो गया क्या? तो b इनवर्स से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करें, तो b इनवर्स b ए बी इनवर्स है ये b इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। तो ये फिर क्या हो जाएगा? ये चीज को इस तरफ लिख रहा हूं, ठीक है, इस तरफ लिख रहा हूं। यहाँ पे ये तो हो गया c इक्वल टू b। अच्छा, मैं ये चीज को इस तरफ लिख रहा हूं, तो इस तरफ लिखने से वाला क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया? b इनवर्स b, ये b इनवर्स b कितना हो जाएगा? i, तो i इनटू ये क्या हो गया?
ए बी इनवर्स इक्वल टू कितना हो गया बी इनवर्स ए इनवर्स, तो ये फिर आई इनटू समथिंग इक्वल टू दैट थिंग, तो ये बी इनवर्स कितना हो जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स, दिस इज द प्रूफ। ठीक है, ये क्या हो गया बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ये आपका क्या है प्रूफ है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप लोग का मैट्रिक्स का जो चैप्टर है आपको यहाँ पे खत्म हो रहा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ जो क्वेश्चन को इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हर साल मैं देखता हूँ 2-3 साल से मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि यही 2 क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आ रहा है और यही 2 मार्क का क्वेश्चन हर साल स्टूडेंट छोड़ के आ रहे हैं। आगे क्या बोल रहे हैं कि ये चीज बुक में नहीं है, एनसीईआरटी में ये चीज आपने पढ़ाया नहीं है, लेकिन ये बहुत ही आसान चीज है। हालांकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो क्वेश्चन आपके यहाँ पे दिया गया है, लेकिन उसी क्वेश्चन को बार बार बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं एग्जाम में छोड़ के आ रहे हैं, फालतू में 2 मार्क का क्वेश्चन क्या कर रहे हैं लॉस कर रहे हैं। ठीक है, उसी 2 क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, जैसे फर्दर और कोई भी स्टूडेंट आगे उसको छोड़कर नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा आपको यहाँ पे वही 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। बिफोर द स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट। स्टूडेंट्स अभी हम देखते हैं जो 2 क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था आपको 1 मार्क का क्वेश्चन ही आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया है, मान लो यहाँ पे मैट्रिक्स दिया है। ठीक है, मैट्रिक्स दिया है 1 2 0 1, क्वेश्चन ऐसा दिया होगा कि और एक यहाँ पे मैट्रिक्स दिया है 1 0 2/5 -1/5, यहाँ पे और एक मैट्रिक्स दिया है जो है 1 2 2 और -1। ठीक है, ये कितना मार्क का था, सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन आया है, तो ये क्वेश्चन दिया है और उसमें बोला क्या है कि जो R1 है उसको R1 को किस में चेंज करना है, R1 + 2R इसमें चेंज करना है, इसमें इसको चेंज करना है। मैं आपको क्या बोला था, जब ये R1 = R1 + 2R, उसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है, कौन सा कॉलम आपको यहाँ पे लगा रहे हो, रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन। ऑब्वियसली रो चेंज कर रहे हैं मतलब ये कौन सा ऑपरेशन है, रो ऑपरेशन, इतना तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे ये कौन है, रो ऑपरेशन, और रो ऑपरेशन में x = क्या है, जनरल फॉर्मूला x = AP। रो ऑपरेशन में आपका जनरल फॉर्मूला क्या है, x = और जो x = AP है आप किसमें उसको रो ऑपरेशन में लगाना चाहिए, x और a, है कि नहीं। x और a में क्या होगा, उसका रो ऑपरेशन आपका चेंज होगा। अगर रो ऑपरेशन x और a में चेंज होगा तो फिर इजीली आप रो 1 को इसको आप चेंज कर सकते हो, ये और ये में दोनों में चेंज होगा, ये तो रिमेन सेम होगा, इसमें क्या बड़ी बात है, इसको छोड़ के आ जाएगा 1 2 + 2, ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 और 1 होगा। ठीक है, और ये कितना होगा R1 + 2R2, मतलब ये 1 प्लस कितना होगा, ये 2R2 मतलब 2 × 4/5, और ये कितना हो जाएगा -2/5, और ये होगा 2/5, ये होगा -1/5 इनटू ये कितना हो जाएगा 1 2 2 और -1, इतनी सी करना है, इसको छोड़ के आ जाते हैं। ठीक है, अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जहां पे दिया हुआ कॉलम ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन में सेम मान लो सेम क्वेश्चन 1 2 0 1, और ये क्या दिया है 1 0 2/5 -1/5, और ये क्या दिया है 1 2 2 और -1। इसको अगर आपका कॉलम ऑपरेशन में दिया होगा, मान लो क्या दिया है C1 = C1 + 2 C2 दिया है, तो C मतलब क्या है, कॉलम ऑपरेशन, और कॉलम ऑपरेशन में हमें क्या पता है A = A, जो चेंज होगा A और I में चेंज होगा, ये क्या होगा रिमेन सेम, इसमें चेंज होगा, इसमें चेंज होगा। ठीक है, तो ये चेंज होकर क्या हो जाएगा C1 = C1 + 2 C2, कॉलम 2 चेंज होगा, कॉलम 1 रिमेन सेम 1 0, और ये चेंज होकर कितना हो जाएगा, अच्छा C1 चेंज होगा ना, C1 चेंज होगा, तो C1 चेंज होकर कितना हो जाएगा 2 C2, 2 × 4 + 1 5, 2 1 = 2 + 0 2 5 2, ये क्या हो जाएगा 2 1 रिमेन सेम इक्वल टू ये तो रिमेन सेम 1 0 2/5 -1/5, ये सेम रहेगा, चेंज होगा तो कौन चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये जो चेंज होगा रो 1 कॉलम चेंज होगा 1 होगा। ठीक है, तो 2 2 × 4 + 1, ये कितना हो जाएगा 2 2 × 4 + 1 5, ये कितना हो जाएगा 2 × -1 कितना होगा -2 -2 + 2, ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 5 0, और ये 2 -1 रिमेन सेम 2 और -1। ये जो तीनों मैट्रिक्स जो एक साथ दे दिया ना, इसलिए बच्चे कंफ्यूज होकर छोड़ दे रहे हैं, इसमें कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, खाली आपको देखना ये रो दिया है कि कॉलम दिया है, तो रो का रो फॉर्मूला डालना है, कॉलम का कॉलम रो फॉर्मूला जनरल बात ये क्या है A = I है, ये A और I चेंज होगा। ठीक है, और इसमें क्या है A = AI, ये A और ये I चेंज होगा, ये वाला साइन रिमेन सेम, ये चेंज रो में, ये वाला रिमेन सेम, ये दोनों चेंज। ये एक बार का क्वेश्चन ये बच्चे क्या आते छोड़ के आ जाते हैं। ठीक है, इस बार छोड़ना नहीं, छोड़ो तो बहुत मारूंगा।
ठीक है कि नहीं, ये बोर्ड में क्वेश्चन में कर दिया हूँ। हालांकि मैं हर साल देखता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आ रहा है और बच्चे के छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन ये लॉजिक तो आपको समझना है ना, ये जब फॉर्मूला जब पढ़े थे सारा लॉजिक आप पढ़ के इसी हिसाब से आपको कर लेना चाहिए। ठीक है, तो अभी आपका मैट्रिक्स चैप्टर खत्म हो रहा है। ठीक है, तो एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज एग्जाम्पल तीनों चीज आपको सॉल्व करोगे। जो भी डाउट होगा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, और बाकी जो इन आवर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल रीड अबाउट डिटरमिनेंट, नया चैप्टर शुरू करेंगे और आपका क्या है डिटरमिनेंट।